और गोड्डा में मादक पदार्थों की तस्करी में लगे अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। जिले के सुंदर पहाड़ी में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सरोज झा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत में 5G सेवाओं की शुरुआत की। इसके साथ ही देश में एक नए तकनीकी युग का शुभारंभ हो गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 5G की शुरुआत देश के द्वार पर एक नए दौर की शुरुआत है और आज की तारीख इतिहास में दर्ज होने वाली है। की शुरुआत देश के द्वार पर एक नए दौर की शुरुआत है और आज की तारीख इतिहास में दर्ज होने वाली है। ये समिट तो ग्लोबल है, लेकिन आवाज लोकल है। इतना ही नहीं, आगाज भी लोकल है। आज 21वीं सदी के विकसित होते भारत के सामर्थ्य का, उस सामर्थ्य को देखने का, उसके प्रदर्शन का एक विशेष दिवस है। 130 करोड़ भारतवासियों को 5G के तौर पर एक शानदार उपहार मिल रहा है। 5G देश के द्वार पर नए दौर की दस्तक लेके आया है। 5G अवसरों के अनंत आकाश की शुरुआत है। मैं प्रत्येक भारतवासी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में भारत तकनीक का उपभोक्ता ही नहीं रहेगा, बल्कि उसके विकास में अपनी अहम भूमिका भी निभाएगा। जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो कुछ लोग समझते हैं कि ये सिर्फ सरकारी एक योजना है, लेकिन डिजिटल इंडिया सिर्फ एक नाम नहीं है। ये देश के विकास का बहुत बड़ा विजन है। इस विजन का लक्ष्य है उस टेक्नोलॉजी को आम लोगों तक पहुंचाना जो लोगों के लिए काम करे और लोगों के साथ जुड़कर काम करे। मुझे याद है जब मोबाइल सेक्टर से जुड़े इस विजन के लिए स्ट्रेटेजी बनाई जा रही थी तो मैंने कहा था कि हमारी अप्रोच टुकड़ों टुकड़ों में नहीं होनी चाहिए, बल्कि होलिस्टिक होनी चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में आजादी एक्ट 75 स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत सबसे स्वच्छ राज्यों और शहरों को पुरस्कार प्रदान किया। ये पुरस्कार कचरा मुक्त शहरों के दृष्टिकोण को लेकर स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 अभियान की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में दिए गए। समारोह में विभिन्न श्रेणियों में 160 से अधिक पुरस्कार प्रदान किए गए। स्वच्छ अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आयोजित इस समारोह में कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्वच्छता अभियान में जनभागीदारी का आह्वान पूरे देश के लिए मानव जीवन मंत्र बन गया। 2019 में बापू की 150वीं जन्म जयंती पर स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने का संकल्प हर भारतीय के जीवन का लक्ष्य बन गया। अगली श्रेणी है सबसे स्वच्छ शहरों की। इस प्रतियोगिता को 2 वर्गों में आयोजित किया गया। पहले 1 लाख से कम की आबादी वाले शहर और इसमें तीसरा स्थान प्राप्त किया है।
केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से पलामू में आज स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 44 झारखंड बटालियन, एनसीसी एवं नेहरू युवा केंद्र संगठन पलामू ने भी अपना सहयोग दिया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित मेदिनी नगर निगम के उप महापौर राकेश सिंह ने उपस्थित लोगों को इस दौरान स्वच्छता की शपथ दिलाई। कोडरमा के उपायुक्त आदित्य रंजन ने आज स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 के तहत जिले के सभी 120 गांवों में 100% शौचालय निर्माण से आच्छादित करने को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उपायुक्त द्वारा अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि इन सभी गांवों का सर्वे करते हुए निर्धारित प्रपत्र में योग्य लाभुकों का चयन कर शौचालय का निर्माण कराना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त क्लस्टर समन्वयक को गांव स्तर पर सोख्ता, सोकफिट और रेन हार्वेस्टिंग का सर्वेक्षण करने का भी निर्देश दिया गया। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज गिरिडीह में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की। अखिल भारतीय और राज्य स्तरीय प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत के बाद अब जिला स्तर पर भी इस बीमारी के खिलाफ शंखनाद हुआ है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने शनिवार को गिरिडीह में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की विधिवत शुरुआत की। दीप प्रज्वलित करते हुए स्थानीय विधायक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो आह्वान किया गया है, जिस कार्यक्रम में सभी लोग कई जनप्रतिनिधि और अन्य लोग भी उपस्थित हुए, तो इस अभियान आपके माध्यम से हम आग्रह लोगों से करना चाहेंगे कि देश को टीबी मुक्त बनाना है। इसके लिए हर किसी के सहयोग की आवश्यकता है और गिरिडीह जिले के अंदर लगभग 2000 के लगभग टीबी मरीज चिन्हित हैं, तो निश्चित रूप से हर कोई अक्षय मित्र बनकर उन मरीजों का सपोर्ट करें ताकि देश टीबी मुक्त बन सके। टीबी उन्मूलन के लिए सामूहिक प्रयास पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार देश से पोलियो खत्म होने के कगार पर है, ठीक वैसे ही यक्ष्मा भी समाप्त होगा। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार इस दिशा में कृत संकल्पित है और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी जो चिन्हित जो टीबी मरीज हैं उनको हर महीने उनके डीबीटी के माध्यम से उनको 500 रुपये दिया जाता है, दवाइयाँ दी जाती है, ट्रीटमेंट भी मुफ्त है। तो जो सहयोग देश के प्रधानमंत्री जी की ओर से हो रहा है, तो इसी तरह का सहयोग हर कोई करे। कार्यक्रम के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत के क्रम में बताया कि साल 2025 तक भारत से टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी लोग अक्षय मित्र बनकर इस बीमारी के उन्मूलन में सहायक बने। केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि उन्होंने ऐसे 100 अक्षय मित्र बनाने का संकल्प लिया है और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने भी 100 टीबी मरीजों को एक अक्षय मित्र बनकर उन लोगों को सहयोग करने का एक संकल्प हमने लिया है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि गिरिडीह जिले में टीबी मरीजों की संख्या 2314 है। इसमें से 600 स्वस्थ हो गए हैं, जबकि बाकी का इलाज चल रहा है। स्थानीय गिरिडीह नगर भवन में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 3,805 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 5,069 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 38,293 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कई नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि कई मरीज स्वस्थ भी हुए। रांची में इस दौरान कोरोना के एक भी नए मरीजों की पहचान नहीं की गई, जबकि 5 मरीज स्वस्थ हुए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में कोविड के 19 मामले सक्रिय हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 2 अरब 18 करोड़ 68 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। नमामि गंगे योजना अंतर्गत आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर बोकारो क्लब में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, विधायक बिरंची नारायण और
उपायुक्त कुलदीप चौधरी समेत अन्य लोगों ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से गंगा दामोदर की सफाई के प्रति जागरूकता बढ़ाने और नदियों को स्वच्छ रखने का संकल्प लिया गया। इस दौरान नन्हे कलाकारों के देशभक्ति गीतों ने दर्शकों में देश प्रेम को लेकर नई ऊर्जा का संचार किया। कोडरमा के उपायुक्त आदित्य रंजन ने आज अपने कार्यालय कक्ष में जनता दरबार लगाया। इस दौरान विभिन्न प्रखंडों से आए आमजनों की समस्याओं से वे रूबरू हुए। उन्होंने बारी बारी से आमजनों की समस्याओं को सुना और सभी के शिकायतों को सुनते हुए पदाधिकारियों को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। पलामू समाहरणालय परिसर से जन्म मृत्यु निबंधन से संबंधित जागरूकता रथ को उप विकास आयुक्त मेधा भारद्वाज ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रथ के माध्यम से अक्टूबर माह में जिले के विभिन्न प्रखंडों का भ्रमण कर लोगों को जन्म मृत्यु निबंधन के संबंध में जागरूकता किया जाएगा। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त मेधा भारद्वाज ने कहा कि जन्म हो या मरण मूल मंत्र के साथ आज ये जागरूकता रथ को रवाना किया जा रहा है। राज्यसभा सांसद और झारखंड आंदोलनकारियों के अगुवा दिसोम गुरु शिबू सोरेन से आज झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा का एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने श्री सोरेन को 11 सूत्री मांग पत्र सौंपा और पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर देश भर में 17 सितंबर से रक्तदान की शुरुआत हुई थी। इस अभियान के तहत एनटीपीसी ने अपने सिकरी साइट स्थित चिकित्सालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर का शुभारंभ करते हुए परियोजना के मुख्य महाप्रबंधक शिवम श्रीवास्तव ने कहा कि रक्तदान अमृत महोत्सव के तहत लोग इस महादान में भागीदार बन सकते हैं। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से रक्तदान करने की अपील भी की। शारदीय नवरात्र पर अधिकांश पूजा पंडालों के पट खुलने के साथ राज्य भर में माहौल भक्तिमय हो गया है और दुर्गोत्सव में खास और आम सभी शामिल हो रहे हैं। नवरात्र के छठे दिन आज मां दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की आराधना की जा रही है, जिसमें सभी भक्त लीन हैं। मंदिरों और पूजा पंडालों में अहले सुबह से ही भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश के अन्य इलाकों में भी दुर्गोत्सव की धूम है। करने के लिए सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। वहीं झंडेवालान मंदिर में भी माता के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं। देवघर में 12 ज्योतिर्लिंगों के होने के साथ साथ ये पावन भूमि 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माता सती का हृदय गिरा था, इसीलिए देवघर को हृदयापीठ भी कहा जाता है। ज्योतिर्लिंग में कामना लिंग है, उससे भी पहले माता सती का हृदय यहीं पे गिरा है। ये शक्तिपीठ है। तब जाके विष्णु भगवान ने लाके शंकर भगवान को स्थापित किया। यहाँ पे पूजा आराधना करने से, ऐसे तो सब जगह करने से फल मिलता ही है। यहाँ धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है, यहाँ कोई भी साधना पूजा पाठ 9 दिन तक जो करते हैं, नवार्ध मंत्र का जाप, दुर्गा सप्तशती का पाठ, उनको शीघ्र सारी कामनाओं की पूर्ण होती है। शारदीय नवरात्र में रामगढ़ रजरप्पा सिद्धपीठ छिन्नमस्तिके मंदिर की भव्य सजावट की गई है। रामगढ़ रजरप्पा के सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिके मंदिर में सजावट की सबसे खास बात यह है कि इसमें मां का दरबार सजाने में भारत के सभी राज्यों के 27 से 28 किस्म के फूलों का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पहुंचे साधकों और भक्तों ने मंदिर की सजावट को अतुलनीय बताया। हम लोग यहाँ माँ के चरण में ये जो नवरात्रा चल रहा है, इसमें विशेष आशीर्वाद और विशेष प्रार्थना का ये मुहूर्त है और यहाँ पर सिर्फ पहुँच जाने से ही प्रार्थना पूर्ण हो जाती है। यहाँ हमेशा आती हूँ और इस मंदिर में ऐसा लग रहा है, आज का जो भव्य जो सजावट है, जो दर्शन है, वो देखने में ऐसा लग रहा है जैसे
माता का मंदिर जैसे स्वर्ग से सज के आ रहा हूँ। बहुत अच्छा है। माता छिन्नमस्तिका के मंदिर बहुत भव्य तैयार हुआ है, मतलब देखने में एक रोचक है और इतना सुंदर है कि एक आकर्षक है कि नहीं भी आना चाहे तो दर्शक जरूर आए। इनकी विशेष पूजा होती है रोग निवारण के लिए और लोगों का विपत्ति हरने के लिए माँ की पूजा की जाती है। तो विशेष तरह से इनकी पूजा की जा रही है। पूरे नवरात्र में मंदिर भव्य रूप से सजा हुआ है। 27 तरह के फूलों से माँ का श्रृंगार किया गया है। मंदिर का भी श्रृंगार किया गया है। रजरप्पा छिन्नमस्तिके मंदिर न्यास समिति के मुख्य पुजारी सुबोध बाबा ने बताया कि कोलकाता से आए 30 कारीगर का दल एक पखवाड़े से मंदिर की सजावट में जुटा है। उन्होंने कहा कि यहाँ की सजावट सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। माँ की इस विशेषता पर दरबार में बहुत भव्य एक माँ के दरबार में फूलों से सजाया गया, जो आपके पीछे देख सकते हैं। कि प्रत्येक जगह से यहाँ पर आया हुआ फूल और कलकत्ता से विशेष कारीगर तकरीबन 30 कारीगर आए हुए हैं। 10 दिन से लगातार काम कर रहे हैं। काम करके माँ के दरबार में ताज़ा फूल और सुंदर से सजाया गया है। इसको देखने के लिए दूर दराज से लोग आ रहे हैं। रामगढ़ रजरप्पा सिद्धपीठ छिन्नमस्तिके मंदिर की महिमा तो अपार ही है, शारदीय नवरात्र पर मंदिर की भव्य सजावट भी देखने लायक है। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। रांची पुलिस की स्पेशल टीम ने दूध में मिलावटखोरी एवं फर्जीवाड़े के गोरख धंधे का खुलासा किया है। स्पेशल टीम ने दूध से भरे टैंकर से दूध निकालते हुए 2 लोगों को हिरासत में लिया है। रांची के बुंडू में NH 33 के बगल में अवस्थित लाइन होटल में दूध भरे टैंकर से चोरी कर ड्राम में दूध निकालते होटल संचालक एवं सहयोगी को पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ लिया। ट्रक से दूध निकालने में प्रयुक्त उपकरण, पाइप लगी हुई पानी मशीन, दूध से भरा ड्रम बरामद किया गया है। खूंटी में मत्स्य पालन से संबंधित 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ। समापन समारोह में प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान मत्स्य पालन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी गई। केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा विधानसभा क्षेत्र के डोमचांच जोन में सांसद खेल महोत्सव में उपस्थित होकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों का असीम उत्साह देखकर सुखद अनुभूति हुई। केंद्रीय राज्य मंत्री ने भरोसा जताया कि ग्रामीण खेल प्रतिभाओं के लिए ये मौका और मंच बेहतरीन टेक ऑफ पॉइंट होगा। चतरा सांसद सुनील कुमार सिंह की अध्यक्षता में सह जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक हुई, जिसमें विकास गतिविधियों की प्रगति पर चर्चा हुई। इस दौरान सांसद ने विभागवार समीक्षा करते हुए संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मौके पर सिमरिया विधायक किशुन दास, उपायुक्त अबू इमरान, समिति के सदस्य समेत अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। सरायकेला उपायुक्त और अन्य अधिकारियों ने सामुदायिक भवन सरायकेला स्थित ईवीएम वेयरहाउस का मासिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा व्यवस्था एवं ईवीएम के रखरखाव के संबंध में जानकारी प्राप्त की, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री सह खूंटी सांसद अर्जुन मुंडा ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। साथ ही भगवान से उनके स्वस्थ, सुखी और दीर्घायु रहने की कामना की। देवघर पुलिस द्वारा आम लोगों के साथ बेहतर तालमेल और समन्वय स्थापित करने के लिए पुलिस पब्लिक जनसभा का आयोजन किए जाने का क्रम जारी है। इस सिलसिले में मार्कोमुंडा थाना अंतर्गत मार्कोमुंडा पंचायत के ग्राम कोलबा में पुलिस पब्लिक जनसंवाद का आयोजन हुआ। हजारीबाग में पोषण माह के समापन पर जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी, सहिया, सेविका एवं विद्यालयों की बच्चियों ने हिस्सा लिया। लोहरदगा में विशेष छापामारी अभियान के दौरान 3 अलग अलग कांडों का उद्भेदन हुआ तथा कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई। इस क्रम में लोहरदगा शहरी क्षेत्र में वाहन चोरी करने वाले एक गिरोह का भी उद्भेदन किया गया, जिसमें कुल 3 मोटरसाइकिल बरामद हुए। आनंदपुर ग्राम में घर पर छापामारी के दौरान एक देसी पिस्टल बरामद किया गया। रांची की मेयर और भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री आशा लकड़ा ने आज राजधानी रांची में बने दुर्गा पूजा के पंडालों का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ नगर आयुक्त समेत निगम के अधिकारी भी मौजूद थे। प्राकृतिक रत्नों से हम लोग सारे चीज
रांची में आज जनता दल यूनाइटेड की बैठक हुई। इसमें 16 अक्टूबर को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के रांची में आयोजित प्रस्तावित कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा की गई। प्रखंड ये आज का कार्यक्रम था कि रांची जिला 18 प्रखंड का जिला है। जिला अध्यक्ष समेत 18 प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष को आज चयन कर लिया, मनोनीत कर दिए हैं और जिला अध्यक्ष के रूप में हरे कृष्ण महतो जी हैं। गोड्डा जिले की आदिम जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति बहुल प्रखंड सुंदर पहाड़ी में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि पुलिस और ग्रामीणों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो सके। सामुदायिक पुलिसिंग के तहत पुलिस की टीम और ग्रामीणों की टीम ने सुंदर पहाड़ी के सुदूर गांव में फुटबॉल मैच खेला। इस दौरान खिलाड़ियों को पुलिस की तरफ से पुरस्कार भी दिए गए। इतना ही नहीं, पुलिस की टीम ने स्कूल जाकर बच्चों से भेंट की और उन्हें किताब कलम के उपहार प्रदान किए ताकि पढ़ लिख कर बच्चे भविष्य संवार सकें। स्कूल का नाम क्या है? पुलिस कर्मियों ने इस दौरान ग्रामीणों को कई जानकारियां भी दी, साथ ही अफवाहों से बचने का सुझाव दिया। विधि व्यवस्था की बेहतरी में सहयोग के लिए भी ग्रामीणों को प्रेरित किया। आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस और पब्लिक के बीच सहयोग जरूरी है, क्योंकि देश और समाज का नवनिर्माण सामूहिक जिम्मेदारी है। गोड्डा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। गोड्डा में पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी में लगे अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गोड्डा एसडीपीओ आनंद मोहन सिंह ने बताया कि पुलिस की गिरफ्त में आए ये तीनों भागलपुर बिहार के गैंगस्टर से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस अंतर्राज्यीय गिरोह का सरगना भी जल्द ही पकड़ा जाएगा। एसडीपीओ ने बताया कि ये तीनों ब्राउन शुगर के व्यापारी भी हैं और इसके उपभोक्ता भी। इनके पास से 86,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं, जिससे ये ब्राउन शुगर खरीदने बेचने का कार्य करते थे। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई। इस दौरान हजारीबाग जिले के हैंदेगीर में सर्वाधिक 82.2 मिलीमीटर वर्षापात हुआ। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया कि यही हालात आगामी 6 अक्टूबर तक बने रह सकते हैं। आज, कल और परसों कुछ इलाकों में आंधी और वज्रपात के साथ बारिश के आसार हैं, जबकि 3 और 4 अक्टूबर को राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। जामताड़ा के सरखेलडी में पूर्व मंत्री सह भाजपा नेत्री प्रोफेसर लुइस मरांडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन वृत्त पर लिखित पुस्तक का विमोचन किया। भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शनी योगियों से मिलने जुलने का है। इस सपना साकार हुआ। अपना गुजरात में जो मुख्यमंत्री 12 साल रहे और एज ए प्रधानमंत्री 8 साल, इस इतने कार्यकाल में जो जो मुख्य या प्रमुख काम उन्होंने किया है वो इस किताब में लिखा है। और इसमें एक विशेषता यह है कि कोई एक राइटर ने नहीं लिखा है। जामताड़ा में खेतीबाड़ी से अन्नदाताओं की किस्मत चमक गई है। पहले जो लोग अन्य प्रदेशों में रोटी रोजगार के चक्कर में ठोकरें खाया करते थे, वे अब घर के नजदीक रहकर सामूहिक रूप से सब्जी उपजाकर आर्थिक रूप से सशक्त बन रहे हैं। कृषि विकास और किसान कल्याण से जुड़ी केंद्र प्रायोजित योजनाओं से जामताड़ा में किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। यहाँ खेती-बाड़ी का काम चल निकलने से पलायन तो रुका ही है, अन्नदाता आर्थिक रूप से सशक्त बन रहे हैं। हम लोग दीदी बाड़ी योजना से मिर्च और बैंगन लगाए हैं। इसमें अच्छी फसल है और इसी से हम लोग गुजर बसर कर रहे हैं अभी। दरअसल जिले के नारायणपुर प्रखंड के लोहरंगी गांव के किसानों ने केंद्र प्रायोजित किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं का लाभ उठाकर सामूहिक रूप से सब्जी की खेती शुरू की है, जो उन्हें खूब मुनाफा दिला रहा है। यहाँ के किसान मिर्ची, बैंगन, फूलगोभी, टमाटर और विभिन्न प्रकार की साग सब्जियों की खेती के माध्यम से प्रति माह हजारों की कमाई कर रहे हैं। ये सरकार ने जो दीदी बाड़ी योजना का
आरंभ किया है ना, बहुत अच्छा योजना है। बाहर में काम करने के लिए जाते थे ना, तो यहाँ खेती बाड़ी करने सीखे, तो हम दीदी बड़ी योजना से कमा रहे हैं। और जो प्रधानमंत्री केंद्र सरकार से ये योजना शुरू किया है ना, बहुत अच्छा योजना है। इधर नारायणपुर प्रखंड के विकास पदाधिकारी प्रभाकर मिर्धा ने लोरंगी गांव के किसानों द्वारा की जा रही सब्जी की खेती का निरीक्षण कर उनकी तरक्की पर प्रसन्नता जताई। उन्होंने कहा कि इन किसानों ने सिंचाई कूप की मांग की है, जो जल्द पूरा किया जाएगा। लोरंगी गांव में आज दीदी बाड़ी योजना का निरीक्षण किया। वहां 10-12 किसान मिलकर लगभग 1 एकड़ भूमि में बहुत अच्छे ढंग से बैगन, मिर्चाई, टमाटर, गोभी, मूली लगाया हुआ था और उससे अच्छा रकम वो कमा रहे थे। उसमें पूछने के बाद पता चला कि वो 20-25 हज़ार का जो है मिर्ची जो है बेच लेते हैं महीना। इससे बहुत खुश हुई और वो लोग मांग था कुआं का, वो भी कुआं दिया जाएगा। केंद्र प्रायोजित योजनाओं का लाभ उठाकर एवं सामूहिक रूप से सब्जी की खेती कर जामताड़ा जिले के किसान अपनी आर्थिक स्थिति को संबल प्रदान करने में सफल हो रहे हैं, जो बदलते भारत के सशक्त होते अन्नदाताओं का प्रमाण है। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNUDDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेट टू ऑल के लक्ष्य पर दिया बल। डिजिटल फर्स्ट समेत 4 स्तंभों पर सरकार का फोकस। देश में पहले फेज में 13 शहरों में मिलेगी 5G सेवा। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का किया आगाज। अधिक से अधिक लोगों से अक्षय मित्र बनने का आह्वान। शारदीय नवरात्र की महाषष्ठी पर मां दुर्गे के कात्यायनी स्वरूप की आराधना के लिए मंदिरों और पंडालों में भक्तों का तांता। सुख, समृद्धि और कल्याण की प्रार्थना। और गोड्डा में मादक पदार्थों की तस्करी में लगे अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। जिले के सुंदर पहाड़ी में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित।